गङ्गातरङ्गरमणीजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को शारदीय नवरात्र पर्व महोत्सव की अनेक शुभकामनाएं। हमें आशा है कि माँ की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में संलग्न होंगे। छोटे से विषय पर चर्चा की जाती है, आशीर्वाद बड़ा होता है या वरदान बड़ा होता है। आशीर्वाद की कामना से हम अपने जीवन को सुमार्ग पर चला सकते हैं। वरदान मिलता है और वरदान कुछ समय बाद नष्ट भी हो जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान मिला और नष्ट हो गया, जैसे रावण को वरदान मिला और नष्ट हो गया। तो वरदान की एक सीमा होती है, परंतु आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं होती। आशीर्वाद हमें बहुत आगे तक ले जाता है और वरदान सीमित समय तक रहता है। कहा जाता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हमें आशीर्वाद से, पूर्वजों की कृपा से और वृद्धजनों की सेवा से, सत्कर्म से आयु, विद्या, यश, बल ये सब हमें मिल जाते हैं। तो हमें आशीर्वाद की कामना करना चाहिए, ना कि वरदान प्राप्त करना चाहिए। देवराज इंद्र जब भगवान जो बनते हैं, भगवान पुण्य सत्कर्म करने से ही गद्दी उनको प्राप्त होती है। लेकिन पुण्य क्षीणे मृत्युलोके विशन्ति, पुण्य क्षीणे मृत्युलोके विशन्ति। पुण्य जब क्षय हो जाते हैं तब देवताओं के भी इसी धराधाम पर आकर के सत्कर्म करना पड़ता है। तब फिर पुण्य अर्जित करके फिर वो देव श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे ही हमें पुण्य अर्जित सदैव करते रहना चाहिए और सत्कर्म के मार्ग पर हमें चलते रहना चाहिए। कहा जाता है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। एक अंग्रेजी का वर्ड है गिव एंड टेक। जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। हमें निश्चित कर्म को बड़ी सजगता से चलाना चाहिए। कर्म हमारे अगर अच्छे होंगे तो उसका फल भी हमें निश्चित रूप से मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म हमें करना चाहिए, फल देने वाला तो परमात्मा होता है। तो हम सबसे यही कहेंगे कि अगर आम का पेड़ बोएंगे तो आम मिलेगा और कांटेदार अगर कोई वृक्ष बोएंगे तो हमें कांटा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। कर्म अगर हमारे अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से फल भी उसका सर्वश्रेयस्कर होगा। धन्यवाद। जय